लेला काट्यो थिला बोणे जाइना ले बोल्या बोखे डांडे के भीला सोनिया साथिया राजू बोखे डांडे के भीला। क्या बात तो है। बोख अपने आप में एक रमणीक पर्वत है। राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, गायक हैं आप, लेकिन उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है या यूट्यूब से ज्यादा बेनिफिट है? मेरे को यूट्यूब से ज्यादा बेनिफिट है। यूट्यूब से मेरे को इसलिए ज्यादा बेनिफिट है, नंबर एक, कंटेंट मेरा खुद का, ओनर मैं उसका खुद हूँ, जो किसी ने भी नहीं देखे। फिर मैंने अपना हाई स्कूल कैसे किया, प्राइवेट में नौकरी करके मैंने नौकरी की, फिर हाई स्कूल किया, फिर नौकरी की, फिर इंटर किया, फिर पापा से कहा कि पापा मुझे अगर कुछ पैसे दे सकते हैं तो मैं टेक्निकल डिप्लोमा करना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी हफ्ते एक ऐसी सेलिब्रिटी से आपको मुखातिब करवाएं जिन्होंने अपने काम पे मुकाम पाया है। उनका काम है रंगमंच, फिल्म मेकर और गीत गायन को लेकर के तमाम कामों करते हैं। यमुना घाटी से आते हैं और एक ऐसी जगह से आते हैं जहां पर पांडवकालीन सभ्यता मौजूद है। उसके बगल में उनका गांव है। लाखा मंडल क्षेत्र के लावड़ी गांव से आते हैं बाबूराम शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद पंचल जी। और मैं पहले धन्यवाद करूंगा आपके यूट्यूब उत्तराखंड चैनल टाइम का, ठीक है। आज आपने मुझे बुलाया और बड़े मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मेरी जबान, मेरी बात लोगों तक आप पहुंचाओगे। अच्छा, ये बताओगे, आपके बहुत सारे चर्चे हैं यमुना घाटी में, इसमें बहुत सारी चीजों पे चलते हैं। कहाँ से शुरू करें आप साथ? अब देखो, आप तो मेरे से भली भांति परिचित है, हाँ जी, हम बहुत नजदीक हैं। नहीं, मैंने कोशिश की आपको पढ़ने की, कुछ सवाल दूसरे के बारे में काफी कुछ जानते भी हैं। जहाँ से आपको लगता है, जिस मुद्दे से आपको लगता है, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। अच्छा, तो ये नहीं, जब आप कोई सवाल जवाब तो नहीं है, लेकिन सामान्य बातचीत है कि आजकल आप बहुत पॉपुलर है कि जब लोग कहते हैं बाबूराम शर्मा गीत गा रहे हैं, बहुत अच्छा गीतकार, स्टेज शो कर रहे हैं। लेकिन जब हम बहुत पीछे जाते हैं तो यमुना घाटी का वो बाबूराम शर्मा, लाखा मंडल क्षेत्र को बाबूराम शर्मा, जो बहुत उम्दा किस्म का फिल्म मेकर था, आज लोग गायक हो गए। प्रेम जी, बात है कि मैं पहले ग्रामीण विकास में इंस्ट्रक्टर था। अच्छा, मैं वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पढ़ाया करता था, बेसिक कंप्यूटर। अच्छा, और मेरे उत्तराखंड में मुझे लगता है हजारों स्टूडेंट हैं। अच्छा, कई तो नौकरी भी कर रहे हैं। हाँ। सन 2000 में हम संविदा पे थे, मेरा कुछ मन खट्टा हुआ, मैंने नौकरी से रिजाइन किया और मैंने देहरादून आकर के एक कैसेट कंपनी डाली, स्वागत फिल्म। अच्छा, उस टाइम हमारे जो हमारी लोक संस्कृति थी, लोक गाने थे, वो नहीं बजा करते थे। यहाँ पे हिंदी पंजाबी गाने बजते थे शादी विवाह में। और मुझे लगा कि हमें कुछ अपने लोक संस्कृति के लिए, अपने बोली भाषा के लिए करना चाहिए, क्योंकि मेन संस्कृति में भाषा, बोली भाषा पे ज्यादा फोकस करूंगा। क्योंकि जब हमारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि बाबा उंडा इसका अर्थ क्या है, तो फिर हमारा पहाड़ी होना ही मतलब व्यर्थ है। बिल्कुल। तो मैंने जब कैसेट कंपनी डाली तो मैं एक कैमरामैन, एक प्रोड्यूसर रहा, डायरेक्ट करता था, लेकिन मैं गाने वाने नहीं गाता था। तब सन 2000 में, सन 2000 तब राज्य भी बनी रहा था। राज्य बनी रहा था। 2012 में कुंभ था ना, 2011 में मेरे को क्या हुआ कि स्टेज के लिए मैं जाता था, कभी आपने भी देखा एंकर करता था कार्यक्रम, मैं एक आध गाना गुनगुना जाता था, लोगों को अच्छा लगता था। तो एक दिन मैं संस्कृति विभाग गया तो मैडम बीना भट्ट जी ने मुझे कहा कि शर्मा जी, आप तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, आपको तो सूचीबद्ध भी होना चाहिए, आप अपना बायोडाटा करो और मैं आपको विभाग में सूचीबद्ध करती हूँ। अच्छा, मैंने उनको बायोडाटा दिया, मैं सूचीबद्ध हो गया। अच्छा, अब क्या होता है आपको पता है, किसी भी लाइन में ईर्ष्या बहुत बड़ी चीज होती है, ईर्ष्या आदमी को बहुत आगे लेके जाती है। अच्छा, किसी को ईर्ष्या हुई आपकी? अब कलाकारों की ईर्ष्या हो गई, यार बाबूराम शर्मा तो निर्माता है, मुझे भी हुई, डायरेक्टर है, तो कैमरामैन, मुझे भी आपसे बहुत ईर्ष्या हुई, तो कलाकार भी हो गए, तो गाना इनको पंजीकृत कैसे कर दिया? अच्छा, नहीं, मुझे भी हुई ना आपसे ईर्ष्या। हाँ, इनको पंजीकृत कैसे कर दिया? तो वहाँ थोड़ा मैडम के लिए दिक्कतें खड़ी हो गई कि जब उनको बोला, ऐसा हुआ। हाँ, उन्होंने कहा बाबूराम शर्मा एक अच्छे कलाकार है। मैंने कल विदा में इनको सूचीबद्ध किया, क्या गलत किया? उन्होंने तो भैया का काम किया। तो मैंने एक गाना गाया, मैंने किसी कलाकार को बुलाया था रिकॉर्डिंग के लिए। रेशमा शाह तब इतना पॉपुलर नहीं थी, गाती थी,
मैंने उठा करके उसकी, आपने एक गाना सुना होगा मेरा, गोइनी रिंगो बाजा, गढ़वाड़े की सॉन्ग तो गोइनी रिंगो बाजा, ये बड़ा फेमस गाना है। बड़ा फेमस गाना था। अब जिस कलाकार को मुझे गवाना था उसने कहा सर मैं ये गाना नहीं गाऊंगा, मुझे तो कोई लव सॉन्ग दिखवा। मैंने कहा भाई ये गोयल गीत है। किसी को बोला नहीं? हाँ, अच्छा, किसी कलाकार को, इससे अच्छा लव सॉन्ग तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि उसका था गोइनी रिंगो ले बाजा, गोइनी रिंगो ले बाजा, गढ़वाड़े की ली तो गोइनी रिंगो ले बाजा, एसी पूछो ली ताऊ के क्या शांटे दिले काजा, गढ़वाड़े की ली तो क्या शांटे दिले काजा। लड़की का बोल था। अच्छा, ले लाबू सॉरी बांधी, ले लाबू सॉरी बांधी, संगिया साथिया राजू, ले लाबू सॉरी बांधी, कामे जाई ना ले बोलिया, बकेराड़ी ले जांदी। अच्छा, तो बड़ा ही प्यारा सॉन्ग था, लव सॉन्ग था। अच्छा आप, मैंने- अच्छा मैं- आपको रोक रहा हूँ, हाँ। आपने ये लाइन ईर्ष्या में तो नहीं लिखी? नहीं, नहीं, अब जितने भी गायक हैं ना गढ़वाल के, देखो ये वो तो- रवाएं जौनपुर की लड़कियों के लिए ये जो- बोलते जो हैं, इस- तो आपने गढ़वाल की संतुल आई, मैंने- लोगों ने ये बोला कि इसलिए जो हमारी यमुना घाटी है, मैंने कभी भी आपको अपने आप को पर्टिकुलर एक जौनसारी नहीं माना। नहीं, जो गढ़वाल के गायक है ना, मैं अपने आप को यमुना घाटी का मानता हूँ। हाँ। यमुना घाटी का मानता हूँ और फक्र से बोलता हूँ। गढ़वाल के गायक कहते हैं, गढ़वाल के गायकों के गीत में हमेशा रवाल्टी जौनसारी लड़कियों के वो होते हैं, बिल्कुल। पटबंध होते हैं, या उनके माध्यम से गाते हैं, जौनसारी बांध, नहीं, रवाल्टी बांध। आपको बताया- और क्या आपने बदला तो नहीं लिया गढ़वाली के संत? रवाई रमणीक है। नहीं, आपने बदला तो नहीं लिया गढ़वाल के नहीं, संत जोड़ कर? रवाई रमणीक है, रवाई रमणीक रही है। हाँ। भगवान रामचंद्र जी भी रवाई गए। अच्छा। रामासेरा यहाँ। अच्छा, हाँ, ठीक है, गाँव का नाम ही रामा है। राम है। ठीक है, कमलेश्वर महादेव, कमल के पुष्प पे जो भगवान राम ने दर्शन दिए, तो रमणीक तो है ही। और जब रमणीक है और मैं उस घाटी का हूँ, फिर सामने क्या है कि हम मेरे गांव के ठीक सामने, शायद आपका गांव पर था, और आपके यहाँ एक डांडा बोक। हाँ। और बोक नाग देवता को जो है हमारे यहाँ सभी मानते सभी मानते हैं। वैसे नाग देवता को पूरा देश पूरी दुनिया मानती है, लेकिन हम लोग तो ज्यादा ही मानते हैं। उसमें बात आती है कि गोरु बाकरवारी जाऊं को जय बोने मेहंदी। अच्छा, को जय बोने मेहंदी गा के सुनाया। ठीक है। अच्छा, फिर अर्थ भी बताइए। ले माथे लाई ती बेंदी, ले माथे लाई ती बेंदी, गढ़वाड़े की ली तो, ले माथे लाई थी बेंदी, बकेराड़ी ले जांदी, तू को जे बोने नेंदी, गढ़वाड़े की ली तो, तू को जे बोने नेंदी। मतलब दर्शकों को समझा दीजिए। बकराड़ी तो जाएगी, बकरी चुराने जाओगी, पर कहाँ लेकिन जाएगी? कौन से वाले जंगल में। बोन, मतलब कौन से जंगल कौन वाला जंगल? हाँ, अच्छा, अच्छा। कौन से बोन चुकाने। ठीक तो है। सामने क्या पड़ता है? बहुनाना। ठीक है। अब वो क्या बोलती है? लेला काट्यो चीला, लेला काट्यो चीला, संगिया साथिया राजू, लेला काट्यो चीला, बोने जाइना ले बोलिया, बोखे डांडे के भीला, संगिया साथिया राजू, बोखे डांडे के भीला। क्या बात तो है। बोख अपने आप में एक रमणीक पर्वत है, बोखे डांडे। बहुत सुंदर जगह। फिर उसमें क्या आता है कि जैसे कहा था उस बालक ने, इस गीत को तो पूरा कभी सुबह आप जो जिस गायक से गवा रहे थे तो वो गया, फिर उसने नहीं गाया गीत? उसने नहीं गाया। तो फिर किसने गाया? मैंने इस गाने को, जैसे मैंने डम्मी खुद गाया? जब भी मैं कभी डम्मी बनाता था, हाँ। गायक कोई भी रहा, लेकिन मैं डम्मी खुद देता था। अच्छा, डम्मी में खुद देता था कि इस पे गाना, ऐसे तो गाना। ये आपने डमी दे क्योंकि रखी? एज ए डायरेक्टर, डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, तो मेरा डायरेक्टर, बनता था एक्टर। कि मुझे चलाना है, मुझे मार्केट में चलाना है इसको, तो कैसा होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने आशीष मंगोली जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे अच्छा, चंडीगढ़ में, मैंने उनको कहा कि आशीष जी इसको ऐसे मिक्स कर दो और इसको रिलीज कर दो। अच्छा। जब वो गायक भाग गया? जब वो गायक ने दूसरा गाना गाया, भागा नहीं, दूसरा गाना गाया, अच्छा, और मैंने इस गाने को मिक्स करा के डाल दिया। रेशमा शाह ने मेरे साथ डुएट गाया था, अच्छा। और मैंने उठा के वो गाना मिक्स करके पब्लिश कर दिया। बड़ा हिट हुआ। पब्लिश करा। प्रेम जी, लोग कहते हैं कि संस्कृति ने क्या दिया हमें, मुझे इस गाने ने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि मैं बयां नहीं कर सकता। इस गाने ने मुझे गायक बना दिया। ये पहला गाना? ये पहला गाना। जब तो तक पहला आप जब तक मैं प्रोड्यूसर रहा, डायरेक्टर रहा,
डीओपी रहा, हाँ। मुझे लोगों ने कहा कि यार बाबूराम शर्मा, सिर्फ नाम होता था, हाँ। चेहरा मेरा कोई नहीं जानते थे, कोई देखता नहीं। चेहरे से मुझे कोई नहीं जानता था कि बाबूराम शर्मा आता है। अच्छा, दूसरा बाबूराम खड़ा हो जाता, उसको ही लोग मान जाते कि तो आप कैमरे के पीछे रहते थे ना? कैमरे के पीछे था। हाँ। तब से मुझे जन जन जानने लग गया, जन जन जानने लग गया, तो इससे बड़ी दौलत नहीं, और पैसा भी कमाया। तो पहला स्टेज शो हुआ कि ये गाना है पहला? पहले गाना है, पहले स्टेज तो मैंने कई करे। नहीं नहीं इससे नहीं, पहले जो संस्कृत विभाग में जब आप सूचीबद्ध हो वो गए तो मैंने उसका पहला शो था या? स्टेज शो तो मैंने उससे पहले कई कर रखे थे ना। नहीं, वो तो आप एंकर करते थे ना। एंकर भी, गाया भी मैंने साथ में, अच्छा। गुनगुनाता भी था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। गुनगुनाता भी था मैं। और प्रेम जी, मैं गाना खड़े खड़े भी लिख देता हूँ। अभी हम आप बैठे तो मैं अभी भी लिख सकता हूँ। ऐसा है? ऐसा भी है। तो लेखनी मेरी बहुत अच्छी रही। अच्छा। मैं गाना, मुझे कोई बीट याद आ जाए, हाँ। मैं उसी टाइम गाना लिख देता था। और इस गाने ने मुझे फिर एक गायकी के क्षेत्र में मेरा फिर मन भी लग गया कि यार मुझे गाना चाहिए। जब चला, जब लोगों ने हाँ। पसंद किया, आज भी बहुत पुराना गाना है, आज भी ये समझ लो कि जोधपुर के अंदर कोई भी शादी पार्टी, कोई भी ब्याह होता है, गाना बजता है, ये गाना बजता ही बजता है, गाना बजता है, ये बजता ही बजता है। आजकल एक बैंड चल रहा है, कोई इसी गीत बैंड चल रहा है, आरी इसी बैंड। गाने को बजाता है, इसी गाने को बजाता है, क्योंकि ये पहला गाना है। कैसा लगता है? बड़ा अच्छा फील होता है। आपको लगता नहीं कि बैंड के बीच में मैं चला जाऊंगा? मुझे कभी चला जाता हूँ, कभी बाराती होता हूँ कहीं, तो मैं बैंड वाले का माइक पकड़ लेता हूँ, मैं उठा के एक लाइन गा देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरा गाना बज रहा है। तो कई गाने मेरे जो आज बहुत धड़ल्ले से बजते हैं। फिर मैंने इसके बाद मैं जब उत्तरकाशी की, अक्सर क्या है कि मैं जहाँ का हूँ, लाखा मंडल का, हम डिस्ट्रिक्ट देहरादून है, जो हम सारी है, लेकिन हमारा कल्चर पूरा रवाई से उत्तरकाशी से मिलता है। तो जब मैं उत्तरकाशी वगैरह गया, तो फिर मैंने हर्षिल पे गाना लिखा। अच्छा। गंगाड़ी से आनी। अच्छा। हाँ, उसको गुनगुनाएंगे? उसको बिल्कुल गुनगुनाऊंगा। ठीक। मैंने और रेशमा जी ने गाया था। अच्छा, अक्सर रेशमा ने गाया आपके साथ? हाँ। बोला छोड़ू क्या की छेड़ा है, हाय मेरी गंगाड़ी स्याली। अच्छा। छोड़ू क्या की छेड़ा है, हाय मेरी गंगाड़ी स्याली, लो ढूंढा ना उठी है, हाय मेरी गंगाड़ी स्याली, जाडू की भेड़ा है, हाय मेरी गंगाड़ी स्याली। क्या बात है। अब रेशमा ने उस पर क्या साथ दिया। बोला घियो काटी गोछी है, हाय मेरा जो सारिया भेना, घियो काटी गोछी है, हाय मेरा जो सारिया भेना, लो जाडू की भेड़ा है, हाय मेरा जो सारिया भेना, रेथला पहुंची है, हाय मेरा जो सारिया भेना। क्या, क्योंकि रेथल अपने आप उत्तरकाशी का एक बहुत ही सुंदर और बड़ा समृद्ध गांव है, दया बुग्याल से बिल्कुल लगता हुआ है। तो इन चीज़ों को गाया। और जाडो का भी हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर, जैसे हमारा हरसी और डोंडा हो गया, उनकी दोनों जगह बसिंदे रहते हैं, वो भी बेचारे हमारे साथ रहते हैं, हमारा ही अंग है। असली अब आप लव सॉन्ग लिखते हैं और गाते भी हैं, अक्सर आपके लव सॉन्ग हैं और गीत में लव सॉन्ग गाते भी, आप लव सॉन्ग पे आपको बहुत ज्यादा जोर है। सॉन्ग बहुत ज्यादा। तो कोई ऐसी घटना घटी कि बहुत सारी लड़कियों से आपको प्यार हो गया? प्यार नहीं हुआ, लेकिन हमने लड़कियों को आपसे एक चीज होती है कि माना कोई चेहरा, सौंदर्य चेहरा सामने बैठा हुआ है और हम इमेज करते हैं, तो हम उस पर कभी कभार लिख देते हैं। तो मैंने एक गाना ना, सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि हमने ये सुना कि बहुत सारी लड़कियों को बाबूराम शर्मा से प्यार हो गया। नहीं, ऐसा हो जाता था, क्योंकि इंडस्ट्री में हुआ ऐसा कई बार। आपके साथ हुआ है, लेकिन जो असली एक कहानी जिंदगी में हुई, उस पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। कहानी बताएं, पहले गीत बताएं। उसमें कहो तो आपको गा देता हूँ, उसमें आप कहो तो गा देता हूँ। हाँ ठीक है, मतलब बात सच निकल गई। उदाहरण ये है, बात सच निकल गई ना। देखो, आप एक बहुत बड़े कलाकार भी रहे, आप पत्रकार तो हैं, लेकिन मैं आपको अपनी घाटी से जानता हूँ कि आप एक बहुत बड़े कलाकार भी हैं। अरे महाराज। और मैं आपको भली भांति आपकी कला से परिचित हूँ। होता क्या है, नेकी करो और कुएं में डालो। और पूरी कहानी नहीं बताएंगे आप? बस से बताऊंगा। नेकी करो कुएं में डालो। मैंने हमेशा एक मेरा दस्तूर रहा है, मेरी कई कलाकार बॉलीवुड में काम कर रही है, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं। मैंने एक गाना लिखा था, महावीर ठाकुर ने गाया था, दिन काटूं तेरे आसरे, रात काटूं रोई, जिए पिया नुए ताऊं, जोशी मिली ना कोई। उसमें रीना पवार थी मसूरी की,
उसने मेरे साथ गाया था, साथी रे मेरी ओसे मजबूरी रे, शादी थी कर दी ताऊ से भी रही ना दूरी। भावना बरसवाल डोंडिया, DID जी पे जो कॉन्सेप्ट चलता था, DID के अंदर डांस विनर रही और आज भी बॉलीवुड में अच्छा काम कर रही है। तो झगड़ा हुआ था। और चारू शर्मा आपने एक गाना देखा जो अनुसार का, जीशा बोकते लागू घामों देव के बोकते उछाई जाऊं, या दो मुँह के माई तो क्यों कोला देखो मत, क्योंकि पीड़ा पे भी मैंने गाने गवाए। ये मीना राणा ने गाया था और भीम सिंह चौहान ने लिखा था। चारों ने उसमें एक्टिंग की थी। बहुत सारे काम हैं और करते आ रहे निरंतर। अब जो सामने रहता है वो चर्चाओं में तो रहता है, ये आप भी चर्चाओं में रहते हैं, आप भी तो चर्चाओं में रहते हैं। मैं भी चर्चाओं में हूँ। नहीं, आप तो आरोप है ना कि कलाकार को रहना भी चर्चा। आप भी आरोप है कि बहुत सारी लड़कियां जो बाबूराम शर्मा से प्यार करती है। नहीं, बहुत सारी लड़कियां नहीं, गायक लोग कहते हैं। देखो यमुना घाटी बोलने वालों को बोले तो हाँ, एक प्यार है जीवन में, प्यार एक ही होता है। काम तो किया, बहुत काम किया, सामने वाले की दृष्टि क्या रही ये उसकी आत्मा जानती है, लेकिन हम तो अपने दिल की बात कह सकते हैं। जो गायकों ने मुझे पूछा वो उनका जवाब आप कैसे देंगे? उनका जवाब मैं दूंगा कि भाई देखो, उनके देखने का व्यू है ना। अब प्रेम जी यहाँ स्टूडियो में बैठे मेरे साथ, हमारा संवाद चल रहा है, अब ये तो देखने वाले का नजरिया कि वो किस दृष्टि से हमको देख रहा है। तो उसने मतलब कुदृष्टि से देखा आपको, हो सकता है उन्होंने उनका देखना, उनके देखने का नजरिया गलत रहा होगा। अब हम कलाकार हैं, हमारे साथ सैकड़ों कलाकार रहते हैं, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत खास होते हैं, जिनके लिए आप मेहनत भी करते हैं। तो मतलब जो आप गायन के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़े, तो जो फिल्म मेकर का जो आपका जो जिसमें आपकी कुशलता है बहुत ज्यादा, गायन से ज्यादा, वो छोड़ दिया आपने? वो निरंतर चल रही। मैं जितने गाने अपने शूट करता हूँ, कैमरा खुद ही करता हूँ, स्टैंड पे कैमरा लगा देता हूँ, उसके पीछे कोई नहीं रहता? नहीं, ड्रोन ऑटो लगा करके उड़ा देता हूँ, अपना फ्रेम बना करके और अपना काम करता हूँ। और ड्रोन कैमरे से गिर जाए तो नहीं जाएगा, क्योंकि हम रिमोट में अपना पहले फिक्स कर देते कि फ्रेम हमें चाहिए। दूसरी बात, ऐसा है? हाँ, कभी एक बार फिर कभी अपने शिष्य के साथ, मेरे जितने भी गाने हैं मैंने शूट किए, खुद शूट कर, मैंने कैमरा भी, मैं परफॉर्म भी खुद किया हूँ और कैमरा भी खुद किया। तो कैमरे के पीछे कोई नहीं रहता उस समय? स्टैंड पे कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। अभी सामने कैमरा लगा हुआ है। अगर हमारे कैमरामैन दूसरे रूम में चले जाएंगे, रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, कैमरा तो फिक्स है। अच्छा, अब कटिंग फिक्स करनी है मेरे को कितनी कटिंग लगानी है इसमें, कितने टेक, ये कुशलता भी तो आपके पास है ना? आपकी दुआ से। सिर्फ एक टैलेंट नहीं आया कला संस्कृति का, मेरे को म्यूजिक बजाना नहीं आया। अच्छा, म्यूजिक बजाना नहीं आता। तो आपको लगता नहीं? सन 2002 में महेंद्र चौहान को मैं चंडीगढ़ लेके गया था। महेंद्र चौहान को चंडीगढ़ लेके गया, उन्होंने गाना गाया था, स्वर देखी आई ठंडी रीत नियासी तापू आगा, मेरी बांठनी नरेशा नियासी तापू आगा। महेंद्र चौहान दोनों थे, रत्यानंद, इंदर सिंह पंवार, महेंद्र चौहान से मैं इसलिए स्टार्टिंग कर रहा हूँ कि वो शीर्षक गायक थे उनके। अच्छा। उसके बाद रत्यानंद जी भी शीर्षक कलाकार हैं, इंदर सिंह पंवार भी कोई आम कलाकार नहीं, सारे मतलब मेरे गांव के भी बड़े चेहरे हैं। तो जब वो वहाँ पे म्यूजिक कराने की बात आई तो नेपाली जी और ज्योति बिष्ट म्यूजिक डायरेक्टर थे, नेपाली जी फ्लूट कर रहे थे, नेपाली जी को शहनाई बजानी थी। अब वो बोले हम क्या बजाएं, क्योंकि जो सारी उनके लिए थोड़ा नया हो गया, कठिन था। तो मैंने मुंह से कहा, मैंने कहा दो धो 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 धो, तो उन्होंने शहनाई में वही चीज मुझे बजा करके दी। अच्छा, अगर शायद मुझे बजाना था तो मैं हारमोनियम से या कीबोर्ड से उनको टोन देता कि ऐसा बजाओ, लेकिन संगीत का मुझे इंस्ट्रूमेंट मतलब बजाने का, म्यूजिक बजाने का कोई अनुभव नहीं है। इसका मतलब आपको अखर्रा कि मैंने म्यूजिक नहीं सीखा? बिल्कुल अखर्रा है, क्योंकि सारे कला का जितना भी लेखनी, गायक, कैमरा, एडिटिंग, ठीक है, सारे काम खुद करता हूँ, पोस्टर डिजाइन, लेकिन लास्ट में जब कहीं बात आएगी परिपूर्ण संगीत का, तो कहीं ना कहीं म्यूजिक की कमी तो खलती है। सीखेंगे आप उसको? अब टाइम समय की भी थोड़ी बाध्यता है, क्योंकि कैमरे का काम भी मैं करता ही हूँ, एडिटिंग भी करता ही हूँ, अपने बहुत सारे लाइव शोज भी होते ही हैं, आप लोगों से बुलाते ही हैं लाइव पे भी, तो थोड़ा समय की बाध्यता होने का। तो ये फुल टाइम आप यही करते हैं? फुल टाइम मेरा। आउटडोर शूटिंग नहीं करते हैं? लोग जो अन्य लोग बुलाते हैं? नहीं करते हैं, अगर कोई बुलाता है तो आता हूँ, करे। अच्छा, करते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट है आपके पास? बिल्कुल किए मैंने पहले, अभी तो फिलहाल अपना ही कर रहा हूँ, अपने काम से फ्री नहीं हो पाता, तो अपना चैनल भी काफी बड़ा चैनल है,
काफी बड़ा चैनल, और यूट्यूब में शायद यहाँ का पहला ही चैनल था। यमुना घाटी का तो पहला चैनल। हाँ, यमुना घाटी। यमुना घाटी ने रवाएं जौनपुर जौनसार का पहला यूट्यूब चैनल था देखो जिसमें रेवेन्यू आया, जो हमें पता है जाना। प्रेम भाई, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि शायद कंपनी ये गढ़वाल की पहली कंपनी है अपनी। अच्छा। कैसेट कंपनी स्वागत फिल्म गढ़वाल की। पहले दिल्ली में आपने भी गाया, आराधना हुआ करती थी, रामा कैसेट थी, सरस्वती कैसेट थी, नीलम कैसेट थी। तो ये बाहर के लोग थे, उत्तराखंडी की किसी की कैसेट कंपनी नहीं थी। पहली कंपनी मैंने यहाँ डाली, और दूसरी कुमाऊं में शाहजी ने डाली थी। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे कई कंपनियां फिर तैयार हुई। आज हमें गर्व इस बात का है कि मेरे गंगा यमुना घाटी में मैं हाउस मेकर रहा। तो ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि भाई पहला वीडियो मैंने बनाया वहाँ का। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। अच्छा, यूट्यूब से पहला रेवेन्यू कब मिला? यूट्यूब से मेरे को पहला रेवेन्यू मिला 2011 में। और काम 2000 से शुरू? जब डीवी चलता था। काम 2000 से शुरू किया था, सन 2000 से। यूट्यूब चैनल कब बनाया? हाँ, यूट्यूब चैनल मेरा 2000 वैसे तो बना दिया था पहले ना, वो ऑप्शनली बनाया। हाँ, तो वैसे डाला, ऑप्शनली बनाया वो था। कब बना था? तब नेट का यहाँ पे जो है मेरा, मैंने 10 में बनाया था। अच्छा। 10 में बनाया मैंने, जब मुझे लगा कि शायद हो सकता है फॉर्मेट बदल जाएगी। पहले कैसेट में आता था ना। हाँ। पहले कैसेट थी, वीडियो कैसेट। हाँ। फिर फॉर्मेट ऑडियो की भी कैसेट आती थी, टेप की। अब फिर सीडी आ गया, फॉर्मेट आया ना सीडी का। हाँ। फिर सीडी के अंदर वीडियो 8 गाने जाते थे, ऑडियो के भी, और वीडियो MP3 वगैरह में ज्यादा चले जाते थे, लेकिन वीडियो ऑडियो सीडी में सिर्फ 8 ही गाने जाते थे। मुझे लगा कि जब ये फॉर्मेट बदल गया तो ये भी बदल सकता है। अच्छा। जब मैंने गूगल पे देखा कि यार यूट्यूब भी एक ऑप्शन में भी प्लेटफॉर्म है। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे चैनल, मैंने आईडी को लिंक कर दिया था, चैनल बना दिया। अच्छा। आज तो अब कोई भी चैनल बना दे रहा है, कोई भी चैनल बना दे रहा है कि भाई उठा के जीमेल की आईडी बनाई और लिंक कर दी यूट्यूब से, यूट्यूब हो गया। उसमें एक क्राइटेरिया आ जाता है, 4,000 घंटे वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करो, मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन हमारा फर्स्ट जैसे ही मोनेटाइज है। अच्छा, तब ऐसा नहीं था, मतलब 0 व्यू पे तब नहीं था ऐसा। तब ऐसा क्या, तब कुछ और था। तब ये था कि एक वेबसाइट होनी बहुत जरूरी थी, बैंक का पेमेंट गेटवे होना जरूरी था। अच्छा। बहुत सारी चीजें थी ना। अच्छा। बैंक से आपने पेमेंट गेटवे, पेपाल के अंदर आपका अकाउंट, अच्छा। ये सब चीजें, तो ये सब चीजें मैंने तैयार की स्टार्टिंग से ही। तो चैनल पहले से ही मोनेटाइज था। अच्छा। अब रेवेन्यू मैंने बहुत अच्छा अर्न किया। अभी तो कुछ समय पहले आपको पता मेरे साथ कुछ घटनाएं घटी तो चैनल थोड़ा डाउन हो गया। ये तो मैंने बहुत अच्छा रेवेन्यू कमाया। मैंने 50,000, 60,000, 1,00,000 मंथली मैंने भी कमाया यूट्यूब पे। तो अगर आप जो आपकी कुशलता है काम की, जो टेक्निकल साउंड है ना, जी जी, कि आप कैमरा करते हैं, आप एडिटिंग करते हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आप राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, गायक हैं आप, लेकिन उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है या यूट्यूब से ज्यादा बेनिफिट है? मेरे को यूट्यूब से ज्यादा बेनिफिट है। यूट्यूब से मेरे को इसलिए ज्यादा बेनिफिट है, नंबर 1, कंटेंट मेरा खुद का, ओनर मैं उसका खुद हूँ, राइट मेरा है, कंटेंट के ऊपर अधिकार मेरा है, लाइफ टाइम मेरा रहेगा। दूसरी बात, मैं आपका गाना अपने चैनल के लिए कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है कि मुझे कैमरे को किसी को पैसे नहीं देने, क्योंकि मैं खुद कैमरा मैन, एडिटिंग में खुद करूंगा। तो जो पैसा मैंने उधर इन्वेस्ट करना है वो मैं खुद का बचा लेता हूँ। तो डबल फायदा है। डबल फायदा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में आने वाले लोगों को आपके जैसे बनना चाहिए? मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये किसी भी काम में, इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में, सबसे पहले एक टारगेट होना चाहिए लाइफ का, इंसान का, कि मुझे ये करना है तो कैसी भी विपदा आ जाए, कैसी भी आपत्ति आ जाए, उस काम से हटना नहीं है। और ये जो वर्ल्ड वाइड वर्क है, इसके अंदर एक चीज जरूर है कि अगर आप अपडेटिंग से हट गए, तो अगर आपने ग्रो किया है तो आप डाउन भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। कंटिन्यूटी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी तोड़ दी आपने तो आप डाउन हो जाएंगे, फिर आपको चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर बहुत मुश्किल, जितना टाइम आपने दिया 10 साल का, तो 10 साल भी लग सकते हैं आपके वापस रिकवर करने में। तो मैं लड़कों को ये कहूंगा कि जो भी करना है, नंबर 1, कोई भी रचना, कोई भी गीत ऐसा होना चाहिए जिसको हम ओपन मंच पे सुन सके। मतलब शब्दावली बहुत अच्छी होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा अगर कोई मिक्सअप कर रहा है
माना हम कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी भाषा का एक मिक्सअप बनाते हैं, हम उसके अंदर मिक्स लाते हैं भाषा, बोली भाषा का उपयोग करते हैं, तो उससे और अच्छी बात है। क्योंकि अगर कुल्लू का बंदा जो है कुमाऊं की भाषा समझ जाए तो कितनी अच्छी बात है। अब तक आपने कितने गीत गाए हुए? सिर्फ गायन के क्षेत्र में ज्यादा चलता हूँ। गाए जो मैंने खुद गाए भी लिखे भी? जो मैंने खुद गाए लगभग 100-150 गीत तो हो गए। इनमें से खास एक तो गढ़वाले की संतुता आपका फेमस है, इसके अलावा इसमें से ऐसा कोई गीत है जिसको आप हर बार गुनगुनाना चाहते हैं या स्टेज शो में करना चाहते हैं? गीतू लाणी बलतांदा, अच्छा, कुहली भाग्यानी बिचारी, आसमान चांदा, समलोना दीजा जरा, समलोना दीजा जरा, समलोना दीजा जरा, समलोना दीजा जरा, तीतूरा की बल पाखी। सुंदर का वर्णन कैसे करना? हाँ। तीतूरा की बल पाखी, मुखड़ी मयाली तेरी, शर्म्याली आँखी, समलोना दीजा जरा, समलोना दीजा जरा, लाखड़ों को बुरा दो, लाखड़ों को बुरा दो, तोय मां मेरू दिल लगी गे, क्या छतेरू इरादो, समलोना दीजा जरा, समलोना दीजा जरा। ऐसे चोट लगी क्या? नहीं, जो फिर आप वापस उसी में आ गए, बहुत प्रेम गीत में आ गए? नहीं, ये तो लव सॉन्ग है, लव सॉन्ग तो कोई नहीं, आपके जितने भी गीतों के बारे में चोट वाले गाने, कोई चोट लगी? चोट वाला गाना तो ऐसे गाते हैं हम ना। नहीं, आपको लगी कोई चोट? झूठी तेरा प्यार भी झूठा, प्यार भी झूठा, हो नोड़ी जाई कहीं मासू के मंदिरे, झूठी कसमों खाइते मेरे प्यारों की, आथीना आथीना तेरा प्यारो ली, मेरे भागुंदा लिखिए, रिशुए तेरा प्यारो ली, मेरे भागुंदा लिखिए। ये गीत लिखा? लव सॉन्ग। ये कहाँ लगी है चोट? कब लगी थी? ये चोट नहीं लगी थी, ये मैंने लिखा था। बता रहे ना आपको कि चोट लगी थी और फिर आप हनोल घाट डालने जा रहे थे? नहीं नहीं, घाट डालने नहीं। क्यों हनोल मासू के पास क्यों जा रहे थे? ये मेरी परिकल्पना थी कि जब भी कोई जोड़ा प्यार करता तो भगवान के पास जरूर जाता है, भगवान के पास जरूर जाता है, वहाँ पे प्रेयर तो करता है ना कि भाई हमारा प्यार जो सदा सकुशल रहना चाहिए। ऐसा? कैसे आई ये दिमाग में? बस जैसे आपकी कहानी सुनी तो उठा कानों से सुनी, किसी की कहानी, उदाहरण के लिए किसी की कहानी अच्छा, सुन करके गा दिया। कौन सी कहानी थी? सुन करके गा दिया। कौन सी कहानी थी? प्रेम भाई कलाकार वही बन सकता है गुजरता है चीजों से, जो गुजरता है। पक्की बात है। और हाँ, बिल्कुल, और सच्ची रचना वही लिख सकता है। मैं आज एक रचना आपको सुनाऊंगा, ये मेरी जिंदगी की बहुमूल्य। ये झूठा है जो आप कह रहे हैं। नरेंद्र सिंह नेगी और नेगी जी की पत्नी हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन उनके बराबर प्रेम गीत कौन लिखता है? ऐसे वो कब गुजरे उससे? यार साथ रहने का क्या अर्थ है भाई? साथ सबकी भी मिल जाती है, ठीक है, नियत में अंदर थोड़ी साथ में है भाई। नहीं, उनका सब बिल्कुल 24 जब से शरीर साथ होना अलग बात है, और बुद्धि और हृदय साथ होना अलग बात है। तो अंदर से मन ही मन गुजरे होंगे उस चीज से। मन ही मन गुजरता है इंसान। मैंने एक रचना लिखी हुई है। अच्छा। और अभी बहुत जल्द आने वाली, मैं नाम को पब्लिश नहीं करूंगा, सुनाएंगे नहीं? बाय नेम है, लेकिन मैं उस रचना को आपको सुनाता हूँ कि एक मेरा एक व्यू था कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा। हाई मते का होई गलती कि ताके मेरी याद आई ना हो। क्या बात है। अच्छा। तेरे प्यारों के दूसो मती को दियाऊं दे दोबारा तेरे प्यारों दा हम मोरी मिटीगा ओ के लाना है बे सारा हाई मते का होई गलती कि ताके मेरी याद आई ना हो।
मतलब बहुत घाव पड़े हैं आपसे। फिर इस पे एक लाइन है मेरी, बहुत घाव पड़े क्योंकि हैं कलाकार मैंने जो भी गाया ना भाई साहब, जो भी लिखा है, मैंने भगवान को लेके लिखा हमेशा, परमात्मा को, क्योंकि देवभूमि में रहने वाले लोग हैं हम, कुछ न्याय कुछ डिसीजन वहाँ भी छोड़ देते हैं उनके पास भी, क्योंकि उनके लाठी के आगे किसी की लाठी नहीं चलती है। मैंने ये लिखा कि मैं अपने आप में बहुत कुछ था। आपने कहा कि हमारे घाटी के आप फिल्में कर रहे, फर्स्ट में फिल्में कर रहे, आपने बहुत संघर्ष किया, तो उस देश में भी कभी अपने हृदय में कभी अंदर से सोचता था कि यार एक लकड़ में भी खड़ा हूँ, यानी एक खंभा में भी कहीं हूँ, कला संस्कृति का। और मैंने अपने आप को कहाँ गिरा दिया, क्योंकि इमोशन एक ऐसी चीज है कि आदमी खुद को बहुत ज्यादा वो कर देता है। तो उसमें मैंने एक लाइन लिखी है, तेरे प्यारों दा हाँ उमती है गोवा कोई छा प्यारे गिरियो। इतना इस लाइन का बता देना हमारे दर्शकों को। नागलु दे सोरा तू चाई नटारी फिरियो, नहीं जो आपने अभी लाइन मते तू बड़ी बेवफा कि ताके मेरी याद आई ना। जो आपने वो लाइन बोली कि आप जहाँ गिर गए हैं, दर्शकों को आप समझा दीजिए ना, क्योंकि ये सब तो मैं समझाऊंगा कि मतलब इतनी गिर गई ये परिस्थिति थी कि मैं इतना गिर गया था, इतना गिर गया हूँ कि मुझे कीचड़ में कीचड़ ही मान लो, कीचड़ ही मान लो कि मैं एक सात कलाकार था, नाम है, अच्छा खासा नाम रहा, राजनीतिज्ञ भी बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत करीब से मानते हैं, बहुत कुछ सराहना और सहयोग देते हैं, हर विधा में ही मुझे सहयोग मिलता था। लेकिन मैंने अपने आप को कितना गिरा दिया, मैंने अपने आप को कितना गिरा दिया कि मैंने ये भी नहीं देखा कि मैं कहाँ का हूँ, मैं कौन हूँ। तो तब ये लाइन लिखी, तेरे प्यारों दा हाँ उमती है गोवा कोई छा प्यारे गिरियो, सोचा होला कालिया नागलु दे सोरा तू चाई नटारी फिरियो। ये कॉमन है या अपने पे? अपने पे। हाय माते जबे होली ना मेरी तू कौसी की होई चाई नाली, कि अगर तू मेरी नहीं है तो किसी की हो भी नहीं सकती। इतने बड़ी घाट डाल रहे हैं, घाट है तो घाट इसको बोलते हैं। बुद्धेश्वर देवता के तो आप पुजारी हैं, तो आप इसलिए बुद्धेश्वर देवता का मैं पुजारी भी हूँ और मुझ पे प्रकट भी होते हैं। और मैं जब भी कभी कहीं परमात्मा की दुआ से अगर हमने कहीं किसी के ऊपर अगर कोई ऊपरी छाया माया का या किसी प्रकार की होती है, अगर उस परमात्मा का नाम लेकर के हमने कोई चावल दे दिए तो वो जो है कभी पड़ता नहीं। 24 साल हो गए आपको इस क्षेत्र में, बिल्कुल फिल्म मेकिंग से लेकर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर एंड सिंगर को लेकर के, और अब आप जो फुल टाइम सिंगिंग और राइटिंग ये सब करते हैं। ऐसी कोई घटना आपको याद आती है जिसमें आप बिल्कुल टूट जाते हैं, जिसको आप आज शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, कोई किस्सा 24 साल का? बिल्कुल। प्रेम मेरी आपको बताया, आपकी दीदी थी मेरी वाइफ सुनीता शर्मा, और एक अच्छे इंसान के पीछे एक अच्छी स्त्री का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं गांव में, हमारा बहुत बड़ा परिवार था, जब मैं छोटा था बहुत लाड प्यार में पला, 50 से 60 आदमियों का परिवार था। एकदम से परिवार में बिखराव आ गया, हम अलग अलग हो गए। अच्छा, अलग अलग हो गए तो हमने वो गरीबी देखी, वो दिन देखे जो किसी ने भी नहीं देखे। अच्छा, जो किसी ने भी नहीं देखे। फिर मैंने अपना हाई स्कूल जो कैसे किया, प्राइवेट में नौकरी करके मैंने नौकरी की, फिर हाई स्कूल किया, फिर नौकरी की, फिर इंटर किया। फिर पापा से कहा कि पापा मुझे अगर कुछ पैसे दे सकते हैं तो मैं टेक्निकल डिप्लोमा करना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने टांगों को खड़ा रहूँ। पापा ने मुझे कहीं से पता नहीं कहाँ से कर करके दिए। ये बहुत सारी चीज़ है। तो प्रेम भाई मैं 2021 में इतना टूटा, मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ। अच्छा, 2021 में मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ, क्योंकि जब उन्होंने साथ छोड़ दिया। मेरी एक बेटी है, एक बेटी, आपको बता किन परिस्थितियों में मैंने उसको पाला हुआ है। आज 10 साल की, 11 साल की होने वाली है। और जो साथ था वो साथ ने साथ छोड़ दिया। पापा को 2016 में अटैक पड़ा था, पापा डीएम गए, तो शायद मुझसे ज्यादा कौन टूट सकता था। फिर 22 और 23 के बीच में जीवन में कुछ ऐसी बात आई कि जहां से हमने जीना शुरू कर दिया।
क्योंकि मैं तो एक बार के लिए स्वागत फिल्म खत्म हो गया था क्योंकि मेरा काम करने का मन ही खत्म हो गया था। अच्छा। तो उस पे मैंने फिर जब वो एक कोई इंसान एक लाइफ में आया, तो वहां से मेरे को जीने का मुझे सहारा मिला। ठीक। जीने का सहारा मिला तो मैंने दोबारा से जीना शुरू किया, गाना शुरू किया तो उसमें मैंने एक गाना गाया था, दिन प्यारो सूर्य जली राति प्यारो चांदा, हे बांधा मी जाज्या रवळट्या राती प्यारो चांदा, सैरी घुमी रवाई रवळट्या तुझ्यानी बांधा, हे बांधा मी जाज्या रवळट्या तुझ्यानी बांधा। फिर शुरुआत हुई 2 साल बाद। 2 साल बाद शुरुआत हुई और मुझे लगा कि मैं बहुत, तो आजकल चर्चाएं हुई फिर दोबारा से जो आपने बात करी कि चर्चाएं चल रही है। और कोई किस्सा जिसको आप शेयर करना चाहते हैं जिंदगी के कई किस्से जब आपने इतने सारे समय काम किया? क्या शेयर करूं? अच्छा बुरा अच्छी भी तो क्या शेयर कहानियां करूं? अच्छी कहानियां भी तो बनी हुई। एक अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन में अच्छा बहुत कमाता है, अच्छा कभी आता ही नहीं, क्योंकि जो प्रयासरत व्यक्ति होता है उसको भविष्य में प्रयास ही करने होते हैं, और वही हमारे साथ भी हुआ। अब अपने को उदाहरण ले लो, जैसे कि हमने जिंदगी भर मेहनत ही की, हमने मेहनत ही की, हमने एक दूसरे को बनाने का ही काम किया ना, हमने तराशने का काम किया। मैंने कलाकारों को तराशने का काम किया। कोई गांव में कोई नया बच्चा आया, उसने कहा सर मैं कलाकार बनना चाहता हूँ। हाँ, कलाकारों साथ कोई किस्सा आपको याद है? हमने अपना धन बल पैसा बुद्धि सब उसके लिए लगाई, उसको आगे ले जाने का काम किया। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना गुण करता है या अवगुण करता है, उसकी दे है। तो हमारा तो जीवन ही ऐसे ही रहा। कलाकारों के साथ कोई कहानी है? देखो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, ऐसी कोई कहानी है? नाम मत लेना। मेरे साथ अभी ऐसा हुआ है। अच्छा। इस 24 साल की फिल्म खेल के अंदर अभी सन 2024 के अंदर मेरे साथ मुझे एक ऐसा कलाकार से एक ऐसा आघात मिला। अच्छा। कि शायद मैं उस घाव को भर पाऊं या ना भर पाऊं। अच्छा, वो कैसा है? गा दिया मैंने कुछ देर पहले आपको। अच्छा, गीत में बता दिया। अच्छा, आप ये बताओ कि जो ये सब चीजें आप कर रहे हैं और आपके साथ जो सुन रहे हैं कोई लड़के या लड़कियां या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई टिप्स देना चाहते हैं कि अगर इस फील्ड में आए? टिप्स एक देना चाहूंगा युवा और युवतियों को खास करके, कि पहली बात इंसान को जो भी करना है, जो भी कार्य करना है, जिस क्षेत्र में भी जाना है, बहुत सोच समझ करके जाना है। अच्छा। और अगर कहीं गए, किसी कार्य करने के लिए गए, तो उस कार्य को सफलतापूर्वक करना है। दूसरी बात, जिस कार्य को करने आप जा रहे हैं वहां अगर आप किसी का सहारा ले रहे हैं या आप किसी के साथ जा रहे हैं, तो ये सब चीजें पहले, हर चीज को पहले सोचना चाहिए। किसी के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए, यानी मतलब पूरी प्लानिंग से जाए, प्लानिंग कुछ नहीं। हाँ, विश्वासघात नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के साथ होता है तो चुप नहीं बैठना है, जवाब देना है। मेरे साथ तो हुआ ना, पर आपके साथ ना हो। अच्छा। हमें चुप नहीं बैठना है, हमें उस चीज को रोकने का काम करना है, तब हम सच्चे कलाकार हैं। चलते चलते क्या सुनाना चाहते हैं आप हमारे ऑडियंस को? मैंने अभी एक गाना रिलीज किया है। अच्छा। मेरी जो वाइफ थी सुनीता शर्मा, अच्छा, उनके मामा हैं आचार्य शक्ति प्रसाद सिंह। अच्छा। और प्रखर विद्वान है भाटी जी। मैं उनके बारे में बड़ी बातें जानता था। उस दिन आप भी थे, कपिल देव राव का एक प्रोग्राम था बड़कोट में, आप किसी कार्यक्रम में थे, आप एक ही गाड़ी में थे शायद। इत्तेफाक मेरा वहां आना और उनका दिखना, बहुत सालों बाद, सुनीता की डेथ के बाद मिले मेरे को, यानी 4-5 साल बाद मिले। मैंने उनको प्रणाम किया, अभिनंदन किया और मैं अपना निकल लिया। उन्होंने कहा बोले जवाई आप इतने गाने गाते हैं, कभी हम भी तो काम करते हैं, हमारे लिए गुनगुना दिया। तो मेरे मन में विचार आया कि आजकल गाने गाए लोगों ने मतलब लंचित करने के गाने गाए एक दूसरे को। यार अच्छा भी तो गा दो किसी का। मैं सब कलाकारों को ये भी कहूंगा, जितने गायक मुझे सुन रहे हैं, कि भाई किसी की बुराई करके कुछ नहीं मिलता।
कुछ अच्छा भी करो भविष्य में, कि अगर प्रेम पंचोली ने अच्छे काम किए तो उसका बखान करो, ताकि दूसरा भी उस लाइन में जाए, वो भी आगे काम करने की कोई। आज आपने गाने सुने, गाने गाते थे, भांग भोर घुटा से मानी है भामणू की, कोई गाता था कुछ, किसी ने गाया कुछ, बामणी रे बामणी तेरी लाठी छतरी तेरी अलाना फलाना। ये ठीक नहीं है, मेरे नजरों में अच्छा नहीं है। अच्छा, हमें संस्कृति को संजोने का कार्य करना चाहिए। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य को हमें सराहना करनी चाहिए, ताकि आप दूसरा जो भविष्य में आपसे प्रेरणा लेके आ रहा है वो और अच्छा करे उससे। तो मैंने गाया, रेणु का पुत्र यमुना को लाल, ज्योतिष आचार्य शक्ति से मल। क्या बात है। यमुना का पुत्र, रेणुका का पुत्र यमुना का लालो, ज्योतिष आचार्य सत्य से वाला। क्या बात, ठीक है। और फिर हमने उनकी एक चीज का बखान किया। यहाँ पे एक ज्योतिष महाकुंभ होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर उसको करते होंगे फिक्र के अंदर। अच्छा, उसमें उनको 6 बार पुरस्कृत किया है हाँ, प्रदेश के मुखिया ने। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उत्कृष्ट कार्य किया तभी तो सम्मानित हुआ। अगर दूसरा भी कोई वैसे काम करेगा तो वो भी निश्चित रूप से सम्मानित होगा। अच्छा काम करने का भी अर्थ होता है। तो मैंने उसमें लिखा कि उत्तराखंड के महाकुंभोदा आचार्य, उत्तराखंड ज्योतिष महाकुंभोदा, तू विद्वान रहा, ठीक है, और ज्योतिष महाकुंभ में आज विशेषज्ञ रहे। तो मेरा जो उनकी योग्यता थी उसका बखान करने की मैंने कोशिश की। 9 भाई मुझे मानो प्यारा पाऊं, 9वां पुत्र जन्मा राखो शक्ति नाम। अब अगला प्रोजेक्ट क्या है? अगला प्रोजेक्ट मेरा एक शॉर्ट फिल्म का है। अच्छा, शॉर्ट फिल्म का है, और उसमें मैं आज चैनल के माध्यम से भी आपको फंसाऊंगा। आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप उसमें मेरा साथ भी देंगे, आप कंधे से कंधा मिला के आप काम करेंगे। शॉर्ट फिल्म बनाने का है। और शॉर्ट फिल्म बनाने का ये है कि वो पलायन को लेकर के, पलायन तो हो ही रहा है, पलायन होना निश्चित है। जब गांव में विकास की कोई धारा नहीं होगी तो पलायन तो होगा। ये तो सरकार का विषय है, सरकार को पलायन के एक पक्ष को दिखाना चाह रहे हैं। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर राज्य की सरकार है, देश की सरकार है, अगर वहां पर डेवलपमेंट करती है गाँव में, लोग क्यों आएंगे यहाँ? और हमारे साथ थे आज यमुना घाटी के बहुत ही चर्चित लोक गायक, फिल्म मेकर, एक्टर, डायरेक्टर एंड सिंगर बाबूराम शर्मा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं। और ऐसे ही किसी और व्यक्ति से आपको दोबारा मिलवाएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।